अध्याय 5 श्लोक 21 भागवत गीता। भाय स्पर्शे स्वसक्त आत्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अनुवाद। ब्रह्म इंद्रियों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में जो सुख है उसको प्राप्त होता है तथा वह मनुष्य सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा रूपी योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। व्याख्या। योगरितो वा भोगरितो वा संगरितो वा संविहीना यस्य ब्राह्मणी रमते चेता नंदति नंदति नंदते वा। अर्थात योग में या भोग में, अनुशासन में या आनंद में किसी तरह उस परम तक पहुँचो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कैसे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वहाँ पहुँचिए। जो आदि शंकराचार्य ने भज गोविंदम की पंक्तियों में कहा है वही योगेश्वर श्री कृष्ण बार बार अर्जुन से कह रहे थे। वे उसे बार बार विभिन्न मार्गों से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी ढंग से, किसी भी मार्ग से, किसी भी विधि से अर्जुन दो के बीच अकंपित सन्मत स्थिर हो जाए तो वह उस सच्चिदानंद परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा। जो भौतिक वस्तुओं की कामना करते हैं वे आसक्ति के गढ़ बन जाते हैं तथा जो अनासक्त होकर जीते हैं वे सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। आसक्ति तथा अनासक्ति के बीच बस एक क्षण का भेद होता है, वो क्षण जिसमें साधक जागरूक हो इंद्रियों के विषयों को वासनाओं से नहीं मिलने देता है, इस कारण अनासक्त रहता है। यदि मिलने दे तो आसक्त हो जाता है। बुद्ध ने कहा है कि जैसे किसी घर पर पहरेदार न हो तो चोर घुस आते हैं, वैसे ही जिस आत्मा के द्वार पर जागरूकता का पहरा न हो तो वासनाएं घुस आती हैं। इसलिए इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि भौतिक वस्तुओं से आकर्षित न हो, वासनाओं को नष्ट करें, जागरूक रहकर साक्षी बने, आसक्तियों में लिप्त न हो। अनासक्त रहने का सबसे सरल उपाय यह है कि आप वासनाओं को बनने ही न दें, क्योंकि एक बार वासनाएं निर्मित हो गई तो इन्हें मिटाना कठिन होता है। जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं आपके आसपास का संसार वैसे ही स्वयं को व्यक्त करता है। तो यदि आप किसी वस्तु को अपने संसार में व्यक्त होते नहीं देखना चाहते हैं तो उसके बारे में स्वयं सोचना बंद कर दें, तो वह कभी भी व्यक्त नहीं होगी। इसी तरह आप वासनाओं के बारे में न सोचें तो वे कभी भी उत्पन्न ही नहीं होंगी। इस कारण आसक्त होने का तो सवाल ही नहीं होता है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि आसक्ति के निर्मित होने से पहले यदि तू जागरूक रहेगा, सजग रहेगा तो तू परमानंद परमात्मा को प्राप्त कर लेगा।